आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हर हिंदुस्तानी घर में गूंजती है। एक कहानी जहां बचपन के सपने पढ़ाई के बोझ तले कुचल दिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा की जिसे हम अपना भविष्य मानते हैं, पर जो असलियत में कईयों के लिए एक अंधेरा रास्ता बन चुकी है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सच में आपके बच्चे को काबिल बना रहा है या सिर्फ एक कंपटीशन की रेस में खेल रहा है? आज हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के उस अंधेरे सच को बेनकाब करेंगे जो अक्सर चमकते एडवर्टाइजमेंट के पीछे छिपा रहता है। भारत में एक बच्चे का जन्म लेते ही उसके लिए इंजीनियर या डॉक्टर बनने का प्रेशर शुरू हो जाता है, और इसी रेस के सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट। लाखों करोड़ों रुपीस का इंडस्ट्री जो बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाना सिखाता है। हर साल हजारों बच्चे कोटा जैसे शहरों में जाते हैं एक सपना लेकर, पर उनमें से कितने सफल होते हैं और कितने अपनी उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के मुताबिक 2023 में 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर फिगर के पीछे एक माँ बाप का टूटा हुआ सपना, एक बच्चे की गूंजती हुई आवाज है। यह सिस्टम बच्चों को सोचने की आजादी नहीं देता, सिर्फ सिलेबस खत्म करने की दौड़ में शामिल कर देता है। क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सेकेंडरी हो गया है। जब तक आपको JEE या नीट का एग्जाम क्रैक न करना हो। पिछले 16-17 साल की पढ़ाई के बाद भी आज इंडिया में 60% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। इसका मतलब क्या है कि इनके पास डिग्री तो है, पर इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए वो नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अब भी पुराने धागों पर चल रहा है। कॉलेज सिर्फ डिग्री देने की मशीन बन चुकी है, जहां प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की कमी है। जहां कंपनीज को डिजिटल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग वाले एम्प्लॉयज चाहिए, वहां हमारे ग्रेजुएट सिर्फ थ्योरी रट कर निकलते हैं, और इसमें ऐड होता है फेक यूनिवर्सिटीज और स्कैम का धंधा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज को उनके खराब क्वालिटी के चलते उनकी मान्यता रद्द कर दी गई। बच्चों का पैसा, उनके कीमती वक्त दोनों बर्बाद। जहां एक तरफ शहरों में कंपटीशन की आग है, वहां ग्रामीण इलाकों में बेसिक एजुकेशन भी एक सपना है। डिजिटल इंडिया की बातें तो बहुत होती है, पर जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है तो लाखों बच्चों के पास न इंटरनेट है न स्मार्टफोन। पेंडेमिक ने इस डिवाइड को और गहरा कर दिया। कुछ बच्चों के लिए घर में पढ़ना आसान, पर हजारों बच्चों के लिए स्कूल बंद होने का मतलब था पढ़ाई छूट जाना। सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी, ये सब असलियत है जो आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में मौजूद है। एजुकेशन सबका अधिकार है, पर क्या सबको बराबर मौके मिल रहे हैं? तो ये शिक्षा का अंधेरा सच क्या है? ये सिर्फ कम मार्क्स या बेकरारी नहीं, ये उन लाखों बच्चों का दबाव है जो अपनी पहचान खो रहे हैं। ये उन माँ बाप की मजबूरी है जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चे की कोचिंग पर लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन प्रतिभाओं का नुकसान है जो इस कंपटीशन भेंट चढ़ जाती है। लेकिन क्या ये बदल सकता है? क्या हम एक ऐसी शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं मार्क्स से ज्यादा सोच को, कंपटीशन से ज्यादा क्रिएटिविटी को और डिग्री से ज्यादा कैपेबिलिटी को अहमियत दे? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हम सबको, पेरेंट्स, टीचर्स और आप जैसे अवेयर सिटीजन्स को आवाज उठानी होगी। सिलेबस नहीं, सपना बचाना होगा। कंपटीशन नहीं, क्यूरियोसिटी जगानी होगी, क्योंकि असली शिक्षा वही है जो इंसान को मशीन नहीं इंसान बनाए। अगर आपको लगता है कि इस अंधेरे सच पर रोशनी डालनी चाहिए तो ये वीडियो शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। ताहिर टॉक्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।